नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म का विशेष महत्व है, जिसमें सभी देवी देवताओं का उल्लेख है। और गुरु बृहस्पति का तो आप सभी को पता है कि यह बृहस्पतिवार सबसे बड़ा माना जाता है। और इसमें हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गुरुवार के दिन हमें क्या दान पुण्य करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति आए और हमारे घर में जो भी कष्ट या फिर जो आर्थिक हानि हो रही है वो दूर हो जाए। उसके लिए हमें क्या करने हैं, आज हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं करना है। वैसा कि आप सभी को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि गुरुवार के दिन महिलाएं होती हैं उनको कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि अगर गुरुवार के दिन बाल धोती हैं औरतें तो घर में आर्थिक नुकसान होता है। इस प्रकार दूसरा है कि व्यक्ति को दाढ़ी मूछ या बाल नहीं कटाने हैं। जो भी मनुष्य घर में है उनको ये सब नहीं करना है। ना ही हमें गुरुवार के दिन कपड़े धोने हैं। महिला होती हैं उनको कपड़े नहीं धोने हैं और ना ही नाखून कटाने हैं। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो जो गुरुवार के जो हमारे बृहस्पति गुरुजी हैं वो नाराज हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपके घर में आर्थिक कष्ट आता रहता है और आपके घर में नुकसान ही नुकसान होता रहता है। इसी प्रकार हमें बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे और सभी का वास बना रहे, देवी देवताओं का किसी प्रकार का कष्ट ना रहे और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहे। आज हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन हमें क्या दान पुण्य करना है जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हमारे घर पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति न आए, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम करना है। आपको गुरुवार के दिन गाय को केले खिलाने हैं। आप जब गुरुवार के दिन गाय को केले खिलाते हो तो उससे हमारे जो गुरु बृहस्पति हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। और इस स्थिति में अगर गुरु बृहस्पति किसी व्यक्ति के गृह में खुश होता है तो उसके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती रहती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। इस प्रकार आप सभी को बता दें कि गुरुवार के दिन अगर आप गौशाला आपके नज़दीक है तो आप गौशाला में जाकर भी दान कर सकते हैं। जैसे कि आप चने की दाल, गुड़, अगर आप ये दान करोगे तो ये दान सबसे बड़ा दान माना गया है और यह दान आप बृहस्पतिवार के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि जिससे गाय आपके जो गुड़ और चने को खाएगी और उनका जो आशीष जो आपको मिलेगा उसका हम बयान नहीं कर सकते कि आपको कितना फल मिलने वाला है, जिससे आपके घर में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है या फिर घर में जो भी आपको तंगी लग रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर आपके ज़्यादा ही कुछ कोई कर्ज में डूबा हुआ इंसान है या फिर ज़्यादा ही उसके घर में व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस 7 गौशाला ना मिले तो आपको आपके आसपास कोई एक गौशाला मिल जाए या फिर गाय मिल जाए तो आपको 7 गुरुवार को चने की दाल और गुड़ ये सब खिलाने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके परिवार में धीरे धीरे से देखना फिर कैसे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। आप पर जो कर्ज हो रहा है, गुरुवार के दिन आपको नहा धो के लक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन करते हो तो लक्ष्मी का निवास आपके घर पर बना रहेगा और विष्णु भगवान की मेहर भी बरसती रहेगी। इस प्रकार से आप सभी को ये सब जो बातें बताई हैं वो अवश्य करनी चाहिए। गुरुवार के दिन आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजन अवश्य करना है, गुरु बृहस्पति को प्रणाम करना है। हाँ, याद रहे आपको गुरुवार के दिन किसी भी अपने से बड़ों या फिर गुरु आपका जो भी कोई है उनका अपमान कभी नहीं करना है, माता पिता को कभी अपमान नहीं करना है। अगर आपने गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार के दिन अपने से बड़ों का आदर
अनादर किया है तो उनका जो भी अनादर भाव आपने किया है उसका जो भी नुकसान होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो गुरुवार के दिन ऐसा करता है व्यक्ति तो हमारे बृहस्पति महाराज नाराज हो जाते हैं और उनको कुदृष्टि बृहस्पति महाराज जी की आप पर पड़ेगी, और कुदृष्टि पड़ने पर आप सभी को पता है कि कैसे जीवन नष्ट होता चला जाएगा। आप जो सोचोगे वो कभी नहीं बनेगा और जो भी आप करोगे वो उल्टा ही काम बनेगा। इस प्रकार ध्यान रहे, गुरुवार के दिन अपने से बड़ों का कभी भी अनादर नहीं करना है और नहीं बाल कटाने हैं, ना ही आपको ये जो बताए थे नाखून वगैरह काटने हैं। इन चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जो इंसान इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार के नियमों का पालन करता है और गायों का विशेष ध्यान रखता है, क्योंकि गायों एक ऐसा देवता है, गाय माता के रूप में माना गया है जिसमें सारे देवी देवते विराजमान होते हैं। अगर हमारे हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व दिया गया है। जय माता दी।